यहाँ की फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप रूम देख रहे हैं, वॉल पेंट है, बहुत अच्छा डेकोरम प्रेजेंट करता है पढ़ाई के लिए। तो सुनो मेरी बात, यदि आप लोग विद्यापीठ 1 और विद्यापीठ 2 सेंटर के आसपास कोई गर्ल्स हॉस्टल वगैरह ट्राई कर रहे हैं ना, जिसकी रेंज 8000 से समथिंग हो, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। हो सकता है आपकी तलाश इस वीडियो को देखने के बाद में पूरी हो जाए। तो बात करते हैं इस हॉस्टल के मतलब लोकेशन की। तो लोकेशन जो है विद्यापीठ 1 और विद्यापीठ 2 सेंटर के तो पास पड़ेगा सही, साथ में इसके आसपास की जो और भी कोचिंग है, जैसे कि आकाश हो गई, रिलायबल हो गई, ईटूज हो गई, वाइब्रेंट होगी, इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी पास में लगभग ये एरिया पड़ेगा। यानी कि 500 से 1000 मीटर की डिस्टेंस में, मतलब 500 से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये जो हॉस्टल है आपका वो कवर हो जाता है। आराम से आप 5 से 7, 8, 10 मिनट में पैदल चलते हुए अपने सेंटर वगैरह पे पहुंच सकते हैं। और बात की जाए आज के हॉस्टल वाले वीडियो की, जो हॉस्टल के जो ओनर है उनके टोटल अपने आसपास के एरिया में 3 हॉस्टल है। यानी कि आपको यहाँ पर 8000 रुपये से लेकर 20-22 हज़ार रुपये तक के हॉस्टल वगैरह मिल जाएंगे। मतलब जितना आपका बजट है ना, उस बजट में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा, सिंगल के लिए, डबल के लिए। और फूड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मैंने भी यहाँ पे देखा है 4 टाइम आपको फूड यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल करके अपना हॉस्टल वगैरह बुक कर सकते हैं और विजिट भी करने आ सकते हैं। और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल पड़ेगा ये न्यू राजीव गांधी नगर में, जहाँ से बिल्कुल नया रास्ता वगैरह बना है, जो कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के काफ़ी नियर बाय रहने वाला है और आप पैदल भी इजीली जा सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको मिल सके कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह की इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हॉस्टल का ये फ्रंट जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऐसा रहने वाला है। और हॉस्टल के नाम की बात की जाए तो हॉस्टल का नेम रहेगा यादव रेजिडेंसी। और हॉस्टल के ओनर के यहाँ पर अपने इसी लोकेशन के पास में 3 हॉस्टल है। तो आपको यहाँ पर 8000 रुपये से लेकर 22-23 हज़ार रुपये तक रूम वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। अब लोकेशन की बात की जाती है तो जैसे ही आप टर्न लेंगे लेफ्ट साइड में, तो आपको जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया में आपको कोटा शहर के लगभग जितनी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लगभग 5 से 10 मिनट में यहाँ से आपका वॉकिंग डिस्टेंस वगैरह कवर हो सकता है। जैसे कि चाहे एलन की साकार बिल्डिंग हो, पीडब्ल्यू का विद्यापीठ 1 सेंटर हो, पीडब्ल्यू का विद्यापीठ 2 सेंटर हो, इसके अलावा रेजोनेंस हो, वाइब्रेंट हो, रिलायबल हो, ईटूज हो, जो भी ओवरऑल रोड नंबर 1, रोड नंबर 2 और रोड नंबर 3 पर कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, सभी से यहाँ आपका 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रंट है, और फ्रंट में जस्ट आप जैसे एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको चेक पॉइंट वगैरह दिखेगा, जहाँ पर आपको गार्ड अंकल मिल जाएंगे। इसके जैसे ही आगे हम चलते हैं तो आपको ये एंट्री गेट रहेगा। एंट्री गेट के लेफ्ट में जस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी बायोमेट्रिक मशीन, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एंट्री और एग्जिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसके लिए उनको थंब वगैरह लगाना पड़ता है। इसके जस्ट आगे चलते हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सोफे वगैरह लगे हुए हैं, जो कि एक तरह से इंक्वायरी के लिए जो भी पेरेंट्स और गार्जियन वगैरह आते हैं उनके लिए वेटिंग एरिया रहता है। और इसके जस्ट पास में आपको यहाँ पर रिसेप्शन पे मैम वगैरह मिलेगी, जिनसे आप इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। इसके जस्ट आगे चलते हैं तो आप ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और सीढ़ियों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की मेस की। तो इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है यहाँ का मेस का ब्लॉक रहने वाला है, जहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट्स एक साथ खाना वगैरह खा सकते हैं। और आज के खाने की बात की जाए तो आज के खाने में चावल, दाल, 3 तरह की सब्जी, रायता, दही वगैरह, और इसके अलावा आपको सलाद वगैरह मिल जाएगा। तो इस प्रकार से खाने का मेनू रहता है, और 3-4 बार यहाँ पर एक वीक में स्पेशल भी मिलता है। यहाँ की फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। रोज़ हमें अलग अलग टाइप का खाना मिल जाता है, सुबह शाम जो भी है खाना वो टाइम पे मिल जाता है, शाम में स्नैक्स भी मिल जाता है। हॉस्टल की गैलरी की बात करें तो जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से यहाँ पर गैलरी रहने वाली है। काफ़ी मतलब ऑसम, काफ़ी ब्यूटीफुल गैलरी यहाँ की रहेगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं हॉस्टल के रूम के अंदर जो स्टूडेंट वगैरह रहती है उसका क्या कहना है हॉस्टल पे मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। तो ये है यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स का रूम, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर उसको सामान वगैरह और लगेज वगैरह मिल जाते हैं। तो जान लेते हैं इससे कि क्या कहना है यहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर रहने वाली स्टूडेंट्स का। Hello friends, myself Anjali Devi. I am from Himachal Pradesh and I am an NEET aspirant. As you have told, the hostel name यादव रेजिडेंसी। जैसा कि आप रूम देख रहे हैं, बेड का साइज़ काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी प्रॉपर बेड है, लार्ज साइज़। रूम फुल एयर कंडीशंस है। रूम का जैसे वॉल पेंट है, बहुत अच्छा डेकोरम प्रेजेंट करता है पढ़ाई के लिए। और ये विंडो है, प्रॉपर हवा आती रहती है यहाँ से, फुल कंडीशन रहता है, और वेंटिलेशन काफ़ी प्रॉपर है। और ये स्टडी टेबल, बहुत अच्छे रैक्स हैं, मतलब सामान रखने के लिए बहुत सही है। एंड ये हमारा अलमीरा है, जो कि काफ़ी सही साइज़ का है, सारा सामान इसमें एडजस्ट हो जाता है। सामने एक फुल साइज़ मिरर है, जिसमें हम सुबह कोचिंग जाएँ तो खुद को अच्छे से एडमायर कर सकते हैं। और ये हमारा लेट बाथरूम है, देखिए जैसे इसमें गीज़र लग रखा है, शावर है, मिरर है, प्रॉपर क्लीनिंग भी होती है, डेली सफाई करने में आता है।
प्रॉपर इसकी टाइल्स एकदम क्लीन रहती हैं, वाटर एकदम 24/7 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉस्टल के इसी ब्लॉक में आपको जो दिखाई दे रहा है ये ओनर का ऑफिस है। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं अंकल, ये यहाँ के ओनर है और इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपकी जो भी इंक्वायरी इन डेप्थ में आप इनसे शेयर कर सकते हैं।